चैप्टर नंबर 6 पहले 7 था आपके लास्ट ईयर में, अभी भी कुछ बुक में आपके 7 चैप्टर है ये, और चैप्टर का नाम है घन और घनमूल। हमें यहाँ पर पढ़ना है घन और घनमूल के बारे में पढ़ना है। घन को इंग्लिश में बोलते हैं क्यूब। आपने कई बार सॉल्व किया होगा क्यूब को सॉल्व किया ना आपने। क्यूब में डब्बे होते हैं टोटल से, क्यूब को आपने सॉल्व किया होगा। जैसे ये क्यूब है, अगर इसकी लेंथ, ब्रेथ और हाइट तीनों सेम है, तो अगर उसका आप आयतन ज्ञात करते हो, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों सेम है, और उसका आयतन अगर आप ज्ञात करते हो, आयतन मतलब होता है भुजा क्यूब। अगर उसका आयतन ज्ञात करते हो भुजा क्यूब, मतलब 1 का क्यूब करना है, मतलब 1 को 3 टाइम ऐसे मल्टीप्लाई करना है, 3 बार गुणा करना है, आपको मिलेगा यहाँ पर 1 ही मिलेगा। तो देखो आपको भी यहाँ पर 1 क्यूब ही, 1 एक घन ही मिल रहा है, एक क्यूब मिल रहा है। जैसे ही साइड डबल हो जाएगी तो फिर कितना मिलेगा, 2 इंटू 2 इंटू 2 करेंगे, कितना हो जाएगा अभी आपके 8 हो जाएगा। अब चेक कर लो, देखो 1 2 3 4, मतलब पहली लाइन में 4 है, सेकंड लाइन में भी कितना है अभी आपके 4 है, 4 आगे है और 4 पीछे है, कितने हो गए भाई 8 हो गए। ऐसे ही अगर हम सेम 3 का करते हैं, 3 इंटू 3 इंटू 3 करते हैं, तो कितना होता है अभी आपके 27 होता है। आप चौथ यहाँ पर चेक कर लो, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, पहली लाइन में 9 है, दूसरी लाइन में भी आपके 9 है, तीसरी में भी आपके 9 है, 9 9 9। अगर मैं यहाँ पर तीनों को जोड़ता हूं, 9 9 9 तीनों को जोड़ेंगे तो कितना आता है आपके 27 आता है। मतलब 3 का क्यूब करोगे तो कितना मिलेगा आपको 27 मिलेगा। ऐसे आप किसी का भी क्यूब ज्ञात कर सकते हैं। अगर आपको 12 का क्यूब ज्ञात करना है, इसका मतलब है 12 को 3 बार गुणा करना, 12 इंटू 12 इंटू 12 करेंगे तो आपको मिलेगा 1728। आपको कम से कम 1 से लगाकर 15 तक नॉर्मली आपको याद होना जरूरी है। 1 से 15 तक तो आपको याद होना ही चाहिए, बाकी तो आप कोई भी विधि लगाकर आप ज्ञात कर लेना। तो 1 से 15 तक आपको सबके घन याद होने चाहिए, इस चीज का आपको खास तौर से ध्यान लगाना। अब आता है घनमूल और वर्गमूल। देखो वर्गमूल आपने देखा होगा, अगर केवल ये साइन लगाते हैं इसको हम बोलते हैं, ये साइन आपका है वर्गमूल का साइन, और सेम ऐसा ही दिखने वाला लेकिन यहां पर आपके 3 लगेगा, तो इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं घनमूल का चिन्ह। ये क्या है अभी आपके घनमूल का चिन्ह है, वो वर्गमूल का चिन्ह है घनमूल का। घनमूल मतलब है हमारे पास एक पूर्ण घन संख्या दे रखी है, उसका घनमूल ज्ञात करना। जैसे हमने 12 से ये बनाया, वापस इससे ये बनाना आपको आना चाहिए। जैसे यहाँ पर 27 लिखा हुआ है, अगर मैं यहाँ पर 27 का घनमूल आपको निकालना है तो यहाँ पर 3 लगाना पड़ेगा। इसका मतलब क्या होता है बताते हैं आपको। देखो अगर यहाँ 3 लगाया हुआ है, 27 का मतलब होता है 3 इंटू 3 इंटू 3, ये होता है 27 का मतलब। अब जब यहाँ पर कुछ नहीं हो तो 2 के जोड़े बनाते हैं। अब यहाँ आपके 3 लिखा हुआ है तो हमें क्या करना, 3 का जोड़ा बनाना है, मतलब हमें 3 में से एक नंबर लेना है। तो अगर मैं 27 का घनमूल ज्ञात करता हूं तो आपको इन 3 में से एक नंबर आपको लेना है, और ये हो जाएगा इसका उत्तर। मतलब इससे ये ज्ञात करना है तो ये आएगा, तो वापस इससे ये ज्ञात करना भी आना चाहिए। अगर हमारे पास पूर्ण घन संख्या है तो उससे घनमूल निकालना आना चाहिए, और हमारे पास कोई भी संख्या है तो उसका घन निकालना आना चाहिए। घन निकालने के लिए उसी को उसी से गुणा करते हैं 3 बार, और घनमूल ज्ञात करने पर उसके पहले टुकड़े करेंगे हम। अब टुकड़े कैसे करते हैं, टुकड़े करते हैं ऐसे, 27 में भाग देंगे 3 का, 9 बार जाएगा, फिर 3 का देंगे, फिर 3 बार जाएगा, फिर 3 का देंगे, ऐसे जाएगा। तो हमें क्या करना है, घनमूल का एक नियम है, अगर संख्या पूर्ण घन है तो उसके 3 के जोड़े बनते हैं, और 3 के जोड़े बनेंगे, और यहाँ पर 3 है तो मतलब 3 के जोड़े में से एक नंबर आपको बाहर लिखना है, वो होता है घनमूल।
और उसी संख्या को उसी संख्या से 3 बार गुणा करना, उसको बोलते हैं घन बोलते हैं। अब यहां पर एक पॉइंट दे रखा है, क्रमांगत विषम संख्याओं को जोड़कर भी हम घन ज्ञात कर सकते हैं। पहले हम लेते हैं यहां पर विषम संख्याएं लेते हैं, तो हमें पहले ये मालूम होना चाहिए विषम संख्याएं होती क्या है। वो होती है 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, जिसमें 2 का भाग नहीं जाए वो सभी संख्याएं क्या है भाई, आपके विषम संख्या है। तो यहाँ पर 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23 ऐसे लिखते रहो आप। अगर आपको घन ज्ञात करना है, सबको पता है 1 का घन 1 होता है जो मैंने अभी बताया था, 2 का घन होता है आपके 8, ये भी सबको पता है, 3 का घन कितना होता है 27, अभी आपको बताया था। अगर आपको घन ज्ञात करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, पहले में नंबर 1 लिखा हुआ है, मुझे अगर 1 का घन ज्ञात करना है तो मुझे शुरुआत की एक संख्या लेनी पड़ेगी। अगर मुझे 2 का घन ज्ञात करना है तो उसके अगली वाली 2 संख्याएं लेनी है। अगर मैं 2 संख्याओं का लूंगा तो यहां पर आपके 2 का घन आएगा, ये देख लो 8 हो रहा है। अब मुझे 3 लेना है तो 3 के लिए हमें अगली वाली 3 संख्याएं लेनी है। अगर आप इनको आप जोड़ते हो तो 27 आता है, 11 और 9 20 और 7 27। ऐसे ही अगर आपको आगे और कोई संख्या लेनी है, अगली वाली 4 संख्याओं को अगर आप लेते हो तो यहां पर आता है 4 की घन जो है आपके 64। पहली संख्या को जोड़ेंगे 1 की घन 1 आता है, अगली 2 संख्याओं को जोड़ेंगे तो 2 की घात 3 8 आता है, अगली 3 संख्याओं को जोड़ोगे तो 3 की घात 3 होता है 27 होता है, अगली 4 संख्याओं को जोड़ेंगे तो आते आपका आता है 64 आता है। आप जोड़ लेना, 64 होती है जोड़, क्योंकि ये आपका 32 और ये भी 32 32 हो गए आपके 64। तो आपको करना क्या है, पहली संख्या में 1 लेंगे, फिर अगली 2 संख्या, फिर अगली 3 संख्या, फिर अगली 4 संख्या, फिर अगली 5 संख्या, ऐसे हम घन निकालेंगे। तो ये है क्रमांगत विषम संख्याओं को जोड़ने पर। लेकिन ये हमेशा शुरुआत से ही ज्ञात कर पाओगे, हमेशा स्टार्टिंग से ही ज्ञात कर पाओगे, बीच में आप मालूम नहीं कर पाओगे। आपको हमेशा शुरुआत से ही ज्ञात करना पड़ेगा। ये 1 नंबर, फिर 2 नंबर, फिर 3 नंबर, फिर अगले 4 नंबर, अगले 5 नंबर, अगले 6 नंबर, ऐसे ही आप घन ज्ञात कर पाओगे। अगला पॉइंट है घन और उसके गुण, अभाज्य गुणनखंड। अगर आपके पास कोई भी नंबर है, जैसे मान लो ये मेरा नंबर है, इसके अगर आप अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करते हो तो ऐसे आएंगे 2 इंटू 2 इंटू 2, 3 2 इंटू 2 इंटू 2, 3 इंटू 3 इंटू 3। जो भी आपके पास टुकड़े होंगे वो हमेशा जोड़े में आएंगे, 3 के जोड़े में होंगे। मतलब अगर मुझे इस संख्या का कभी भी घनमूल ज्ञात करना पड़े, तो घनमूल ज्ञात करना पड़े तो आपको क्या करना है, इन तीनों में से, इन 3 में से एक नंबर, इन 3 में से एक नंबर, इन 3 में से एक नंबर। तो 1728 अगर आप घनमूल ज्ञात करते हो तो आपको मिलेगा 2 दूनी 4, 4 तिया 12। 12 एक ऐसी संख्या है, उसी को उसी से 3 बार गुणा करने पर 1728 आता है। तो ये चीज आपको आनी चाहिए। अगला जो पॉइंट है वो ये है, आपको इन संख्याओं का हमें लेना है घन का इकाईकांक। इनको घन करने पर इकाईकांक क्या आएगा, जैसे यहां पर देखो हमारे पास एक नंबर है, अगर मुझे इसका इकाईकांक निकालना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसी को इसी से गुणा करना पड़ेगा 3 बार। गुणा करेंगे तो हमें मिलेगा 1728। मतलब इसका वर्ग करने पर इसका इकाईकांक कितना आया, 8 आया। तो ये बोला है कि इनका भी आप घन करो तो बताओ इकाईकांक क्या आएगा। तो आपको इसके लिए ऐसे हरे को गुणा करने की जरूरत नहीं है, आपको केवल लास्ट वाला नंबर लेना, केवल लास्ट वाला नंबर। अगर आप लास्ट वाले नंबर का घन करते हो तो ये नंबर और ये नंबर हमेशा आपका सेम आएगा। जैसे यहां लिखा हुआ है 3331, तो आपको इसका घन करने की आवश्यकता नहीं है, आपको केवल 1 का घन करना है। 1 का घन 1 होता है,
मतलब हमें किसी भी संख्या का घन करने पर इकाई का अंक हमें ज्ञात करना है, तो पूरी संख्या का घन ज्ञात करने की जरूरत नहीं है, केवल आखिरी का अंक लेकर उसका घन कर दो, तो हमें जो भी आंसर है ना, इसका घन करेंगे तो सेम आएगा। मतलब इसका घन कर लो या एक का घन कर लो, उत्तर सेम ही आता है, लास्ट वाला जो अंक है वो सेम आएगा आपके। जैसे यहां पर आपके 8 है, केवल 8 का घन कर दो, केवल क्या करोगे, यहां पर आप 8 का घन कर दो। अगर मैं इसका घन नहीं करके 8 का घन करता हूं तो ये आता है 512, और इसका इकाई का अंक कितना है आपके, 2 है। इसका इकाई का अंक भी 2 ही आएगा और इसका इकाई अंक भी 2 ही आएगा। मतलब पूरा गुणा करने की जरूरत नहीं है, केवल अंतिम अंक का घन कर दो, जो उत्तर आता है उसके पीछे वाला जो अंक है वही इसके घन करने पर पीछे वाला अंक आएगा। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। अब यहां पर घन ज्ञात करने की 2 विधियां हैं। घन ज्ञात करने की 2 विधियां हैं, एक है अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा और एक है आपके आकलन विधि द्वारा। अब हमें क्या करना है, इसका आकलन विधि तो हट गई कोर्स, वो आपके है नहीं, लेकिन फिर भी आपको आनी चाहिए आकलन विधि। अब आकलन विधि होती क्या है, देखो ध्यान देना भाई, अपनी तरफ से आकलन करना शॉर्ट में। तो देखो ध्यान देना, हमें क्या करने पड़ेंगे, जोड़े बनाने, पीछे से बनाने हैं 3-3 के जोड़े बनाने, हमें बनाने हैं 3-3 के जोड़े। एक जोड़ा हो गया हमारा ये वाला और एक जोड़ा हो गया हमारा ये वाला, एक जोड़ा ये है और एक जोड़ा ये। जोड़ा बनाना है पीछे से, 3-3 के नंबर लेना, 3 नंबर फिर 3 नंबर, 3-2 जो भी हो ले लेना, लेकिन यहाँ पर 3-3 के जोड़े आपको लेने हैं। इसमें क्या करना है, आपको थोड़ा सा आपको ध्यान देना है, इसमें केवल इस नंबर पर ध्यान देना, केवल ये नंबर। पीछे 5 कब आता है, तो आप देखोगे यहाँ पर मैंने बताया हुआ है 5 केवल 5 में आता है, 5 का घन करेंगे तो 5 आता है। इसका मतलब हो गया कि ये जो 5 है ना, 5 का अगर आप घन करते हो तो पीछे 5 आता है, तो यहाँ पर पीछे 5 है, इसका मतलब यहाँ पर भी 5 आएगा, ये आ गया 5। और अब देखना है कि ये नंबर कहां पर आता है, तो ये नंबर आपके आता है 9 की घात 3 और 10 की घात 3 के बीच में आता है, क्योंकि 9 की घात 3 होती है 729, का मतलब होता है आपके 1000। जो भी नंबर है ये वाला, इन दोनों के बीच का नंबर है, हमें लेना है आगे वाला नंबर लेना है, जो हो जाएगा आपके 9। इसमें देखना है आखिरी अंक, ये 5 पीछे से किसमें मिल रहा है, ये वाला 5, इधर 5 है तो इधर भी 5 आ रहा है, तो ये लिख देंगे हम। इधर अगर 4 होता तो इधर आपके कुछ और नंबर होता। अगर देखो, अगर पीछे वाला अंक आपके होता 8 तो हम लिखते 2, अगर पीछे वाला अंक होता 4 तो हम लिखते 4, 7 होता तो 3 लिखते, और 3 होता तो 7 लिखते, 2 होता तो 8 लिखते, 8 होता तो 2 लिखते। और इधर हम ये नंबर किनके क्यूब के बीच में आता है वो हमें लिखना है। ये है आपके आकलन विधि, जो आपके कोर्स में नहीं है, तो पढ़ने की जरूरत आपको है नहीं। मेन ध्यान आपको यहाँ देना है, जो है आपके अभाज्य गुणनखंड विधि। जैसे हमारे पास एक नंबर दे रखा है, हमें इसका घनमूल ज्ञात करना है। तो देखो यहां से आप देखो, अगर आप घनमूल ज्ञात करना है तो ये सीख लो तो बहुत इजी हो जाएगा। जैसे हमारा उत्तर ये आने वाला है, उसके टुकड़े कर दो 2, के टुकड़े होते हैं ये वाले नंबर 9 और 5। इसका मतलब है कि आपके यहाँ पर 5 आने वाला है 3 बार और 19 आने वाला है आपके 3 बार। अगर आप पहले उत्तर निकाल लो तो मालूम चलेगा कि 5 3 बार आएगा, 19 भी 3 बार आएगा। अब भाग देकर चेक कर लो, 5 का भाग दिया 17 बार, फिर इसमें भाग गया 1 बार, इधर 1 बच गया, 2 बच गया, भाग गया आपके 4 बार, 3 बच गया तो भाग गया 7 बार, और 2 बच गया तो भाग गया आपके 5 बार। फिर 5 का भाग देंगे, 5 का भाग इसमें जाता है आपके 5 दिया 15, 2 बच गया, 5 चौक 20, और पीछे बच गया भी आपके 4, कितना हो गया भी आपके 2 बार भाग गया, फिर 9 बार भाग गया, 2 बच गया तो 5 बार भाग, फिर 5 का भाग दो,
5 का भाग देने पर यहाँ जाता है आपके 6 बार। 4 बच गया तो भाग जाएगा आपके 8 बार, 2 बच गया तो भाग जाएगा 5 बार, 4 बच गया तो जाएगा 9 बार। 19 का भाग यहाँ देंगे जाएगा 361 बार, फिर 19 का भाग देंगे 19 बार, फिर अब ये सेम ऐसा ही है जैसे मैंने यहां पर किया था, जोड़े बनाकर आपको निकालना। अगर आपको इस नंबर का वर्गमूल, क्या बोलते हैं, घनमूल ज्ञात करना है, क्या होगा, इनमें से एक नंबर, इनमें से एक नंबर, हमारा उत्तर क्या होगा 95। शॉर्ट ट्रिक विधि से आप फटाफट से ये वाला ज्ञात कर सकते। तो ये है आपके बुक में जो कोर्स में है, ये कोर्स में नहीं है लेकिन फिर भी आपको और सिखाएंगे। एक क्वेश्चन से नहीं सीखने वाले, 3-4 क्वेश्चन करेंगे, सीख लेंगे। इसमें केवल आखिरी नंबर देखना है और इसमें पूरा नंबर देखना है, और ये किन क्यूब के बीच में आता है, कौन से 2 क्यूब है जिनके बीच में आता है, फिर हमें ये वाला नंबर यहां पर लिखना है। और इसमें केवल आखिरी नंबर देखना है, ये 5 इधर पीछे आए तो इधर आगे क्या आता है वो आपको लिखना होता है। उदाहरण नंबर 1 आपके दे रखा है, हमें बताना है ये पूर्ण घन है या नहीं। हमें क्या करना है, 3-3 के जोड़े बनाने। 3 का जोड़ा मतलब होता है त्रिक बनाना है। तो देखो हमारे पास जो नंबर है ना, उसके पहले हमें क्या करना है, अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करना है। पहले इसके अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करने हैं। इसके अंदर भाग जा रहा है 3 का, जाएगा 8 और 1 बार, फिर 3 का भाग देंगे 2 बार और 7 बार, फिर 3 का भाग देंगे 9 बार, फिर 3 का भाग देंगे 3 बार, फिर 3 का भाग देंगे तो 1 बार। हमारे पास जो संख्या है वो है 243, और इसकी ये संख्या यहां पर आई है जो है 3 × 3 × 3 × 3 × 3। आप देखेंगे इसका त्रिक बन चुका है, ये त्रिक बन चुका है, लेकिन इसका त्रिक नहीं बना। लिख सकते हैं इसमें इसका त्रिक नहीं बना, त्रिक नहीं बना। त्रिक पूरा बनना जरूरी है, ये त्रिक पूरा नहीं है। इसका मतलब हो गया कि ये जो संख्या है यह संख्या पूर्ण घन नहीं है, पूर्ण घन नहीं है। उदाहरण नंबर 2 आपके देर का है, क्या 392 पूर्ण घन है क्या, जैसा उदाहरण नंबर 1 में है वैसा पूर्ण घन है या नहीं है हमें बताना है। उसके बाद कुछ और पूछा गया है, तो पहले हम करेंगे कुछ उदाहरण नंबर 1 की तरह करेंगे, जैसे उदाहरण नंबर 1 किया था। तो हम क्या करेंगे, यहां पर के टुकड़े करेंगे ऐसे। हमारे पास नंबर है 392, जैसा हमने उदाहरण नंबर 1 में किया था, क्या ये पूर्ण घन है या नहीं, तो सेम चीज आपको वही चीज करनी है जो उदाहरण नंबर 1 में किया था। इसमें 2 का भाग जा रहा है, 1 बार जाएगा 1 बच गया, 9 बार जाएगा 1 बच गया, 6 बार जाएगा, फिर 2 का भाग देंगे तो 9 बार जाएगा, 1 बच गया, 8 बार जाएगा, फिर 2 का भाग देंगे 4 बार, 9 बार, फिर 7 का भाग देंगे 7 बार, फिर 7 का भाग देंगे तो 1 बार। आपको यहां लिखना है 392 का मतलब 392 जो हमारे पास लिखा हुआ है 2 × 2 × 2 × 7 × 7। देखो ये त्रिक बन गया, लेकिन ये त्रिक नहीं बना। लिख सकते हैं त्रिक नहीं बना। त्रिक क्या है, अपूर्ण है। त्रिक क्या है, अपूर्ण, पूरा। इसका मतलब है कि 392 जो है वह पूर्ण घन नहीं है, पूर्ण घन नहीं है। यहां तक हमने कर लिया। ये उदाहरण नंबर 1 में किया था, यही उदाहरण नंबर 2 में है सेम। आगे लिखा हुआ है यदि नहीं तो नहीं है तो क्या करें। इसने बोला है हमें कौन सी छोटी संख्या, एक ऐसी छोटी संख्या बताओ, प्राकृत संख्या हो, 2 3 4 5 6 7 कुछ भी संख्या बताओ जिससे गुणा करने पर, जिससे क्या बोला इसने, ऐसी संख्या बताओ कि 392 को गुणा करने पर वह संख्या पूर्ण घन प्राप्त हो जाए। तो देखो ध्यान देना भाई, हमारे पास ये नंबर है जिसका मतलब होता है 2 × 2 × 2 7 × 7।
अब ये बोला है कि इसको किससे गुणा करें कि संख्या पूर्ण घन बन जाए। तो पूर्ण घन बनाने के लिए हमें चाहिए त्रिक, चाहिए त्रिक। त्रिक मतलब होता है तीन तीन के जोड़े चाहिए। तो यहाँ पर त्रिक कंप्लीट है, इसको तो हमें छेड़ने की जरूरत ही नहीं है। अब यहाँ पर त्रिक पूरा नहीं है, हमें क्या करना पड़ेगा, हमें त्रिक पूरा करने के लिए इसको 7 से गुणा करना पड़ेगा। हमें करना पड़ेगा 7 से गुणा। अब 7 से गुणा इधर भी करेंगे, यहाँ बराबर अच्छी नहीं, 7 से गुणा इधर भी करेंगे। करो गुणा, 7 से गुणा करेंगे हम। जैसे ही 7 से गुणा करते हैं तो इधर होगा 7 दूनी 14, असल का 1, 9 7 63, 63 और 1 हो गया अभी आपके 64, और असल का 6, 21 और 6 होता है आपके 27। इधर गुणा करते ही क्या होगा, इधर 2 का जोड़ा भी पूरा हो जाएगा और 7 का त्रिक भी पूरा हो जाएगा। अब देखो 2 का त्रिक भी पूरा हो गया और 7 का त्रिक भी पूरा हो गया। इसको सॉल्व करेंगे ना, अगर मैं यहाँ रखकर यहाँ लिखूं मैं 2 7 4 4, और अगर मैं यहाँ पर 7 का भाग दूं तो पूरा हो जाएगा। मतलब हमने ऐसी संख्या से करना है गुणा भाग, 7 का और 2 का जोड़ा कंप्लीट हो जाए। तो 2 का भी पूरा त्रिक बन गया और 7 का भी त्रिक बन गया। अब आगे और क्या लिखा हुआ है भाई, और हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है, बस किससे गुणा करना है। तो हमें क्या किससे गुणा करना है, हमें 7 से गुणा करेंगे तो संख्या आपके पूर्ण घन बन जाएगी, और वो संख्या होगी, ये संख्या कहलाएगी आपके पूर्ण घन संख्या, क्योंकि इसके जोड़े बन रहे हैं इसलिए। उदाहरण नंबर 3 आपके दे रखा है, क्या ये संख्या पूर्ण घन है क्या। तो हमें क्या करना है, उदाहरण नंबर 1 की तरह करना है, सेम 1 की तरह चेक करेंगे कि पूर्ण घन है या नहीं है। तो पहला काम यही करते हैं, देखो हमारे पास जो नंबर है वो लेते हैं। हमारे पास नंबर है 53,240, इसमें 2 का भाग जा रहा है, तो 2 बार जाएगा, 1 बच गया, 6 बार जाएगा, 1 बच गया, 6 बार जाएगा, फिर 2 बार जाएगा, फिर 0 बार जाएगा, फिर 2 का भाग देंगे 1 बार, 3 बार, 3 बार, 1 बार, 0 बार, फिर 2 का भाग देंगे, 2 का भाग देंगे जाएगा 6 बार, 1 बच गया 6 बार, 1 बच गया 5 बार, फिर आपके 0 बार। यही आता ना, फिर आपके 5 बार जाएगा। अब किसका भाग जाता है, 11 11 22, 11 का भाग दे सकते हो आप। मैंने 11, 5 का भी जाता है इसमें, 5 का भाग दे दो, 1 बार, 3 बार, 1 बच गया, फिर 1 बच गया, 3 बार, फिर 1। अब 11 का जाएगा 121, फिर 11 का देंगे तो 11 बार, फिर 11 का देंगे तो 1 बार। तो हमने यहाँ पर नंबर को जब हल किया, हमने 53,240 को जब हल किया तो हमें मिला 2 का जोड़ा बन गया अभी हमारे, 2 2 2 3 बार आ चुका है। और फिर हमने 11 का भी जोड़ा बन गया, 11 का त्रिक बन गया, लेकिन 5 का त्रिक नहीं बना। तो आप देखेंगे 2 का त्रिक बन चुका है, 11 का त्रिक भी बन चुका है, लेकिन 5 का त्रिक नहीं बना। 5 का त्रिक नहीं बना, इसका मतलब है ये संख्या पूर्ण घन नहीं है। तो देख सकते हैं यह संख्या पूर्ण घन नहीं है। अगर पूर्ण, इसमें बोला गया है किसका भाग देंगे तो संख्या पूर्ण घन बन जाएगी। अब देखो ये संख्या जोड़े में है, ये संख्या जोड़े में, लेकिन ये आपके जोड़े में नहीं है। गुणा करने को बोले तो त्रिक को पूरा करेंगे, जो भी संख्या है कम पड़ेगी उसको गुणा करना है, लेकिन यहां पर बोला गया है किसका भाग देंगे। भाग देने का मतलब है जो जोड़े में नहीं है उसको हटाओ, उसका भाग दे दो। तो यहां पर ये नंबर एक्स्ट्रा है, इसको हटा दो, इसका भाग दे दो। तो क्या करेंगे हम, 53,240 को अगर आपको पूर्ण घन बनाना है, पूर्ण घन बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको 5 का भाग देना पड़ेगा। 5 का भाग देंगे, जब 5 का भाग देंगे तो संख्या पूर्ण घन बन जाएगी। उदाहरण नंबर 4 है,
क्या यह संख्या पूर्ण घन है, क्या पूर्ण घन है या नहीं है, उसके लिए आपको उदाहरण नंबर 1 की तरह चेक करना पड़ेगा कि पूर्ण घन है या नहीं है। जैसा हमने उदाहरण नंबर 1 में किया था वैसा हमें यहां पर करना है। तो पहले हमें उदाहरण नंबर 1 की तरह चलना है और हमें यह नंबर लेना है 1188। इसमें 2 का भाग जाता है, 2 का भाग देंगे यहां पर तो भाग जाएगा 5 बार, 1 बच गया तो 9 बार, फिर 1 बच गया तो 9 बार, 5 बार गया, फिर आपके 9 बार गया भाग, और फिर 4 बार गया भाग, क्योंकि यहां पर एक बचा ही नहीं, 4 बार जाएगा। फिर 2 का भाग देंगे, 2 का भाग देंगे जाएगा 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 1 बच गया। अब भाग जाएगा आपके 9 बार, फिर 1 बच गया तो भाग जाएगा आपके 7 बार। अब 3 का भाग देंगे, 3 का भाग देंगे तो यहां पर जाएगा आपके 9 बार, फिर जाएगा 9 बार, फिर 3 का भाग देंगे, ये जाएगा 33 बार, फिर 3 का भाग देंगे तो 11 बार, फिर 11 का भाग देंगे तो 1 बार। तो ये आया है हमारे पास। अब हमें लिखना है 1188। इसका मतलब क्या होता है, देखो 3 का जोड़ा बन रहा है पूरा, इसका जोड़ा बन रहा है वो आगे लिख दो, इसका जोड़ा कंप्लीट है। अब ना इसमें 2 का जोड़ा बन रहा है, ना इसमें 11 का जोड़ा बन रहा है, केवल 3 का त्रिक बन रहा है, ये त्रिक कंप्लीट है। और ये वाला और ये वाला 2 व 11 का त्रिक नहीं बना, 11 का त्रिक नहीं बना, नहीं बना। इसका मतलब है कि 1188 जो है पूर्ण घन नहीं है, ये पूर्ण घन नहीं है। ये 1188 ना पूर्ण वर्ग, पूर्ण घन नहीं है। इसने बोला किसका भाग करेंगे, यहां देखो लिखा हुआ है किसका भाग करे कि संख्या पूर्ण घन बन जाए। किसका भाग बोला, भाग में संख्या को हटाना है, भाग बोला है तो इन तीनों को हटाएंगे हम। गुणा करने को बोलेंगे तो जोड़ा पूरा करेंगे, भाग करने का बोलेंगे तो इनको हटाएंगे हम। तो अगर 1188 को पूर्ण घन बनाना है, को पूर्ण घन बनाना है, यहां लिखा हुआ है किसका भाग करेंगे। तो 11 पूर्ण घन बनाना है, अगर आपको पूर्ण घन बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इन तीनों को हटाना पड़ेगा, इन तीनों का भाग देना पड़ेगा। मतलब 2 इंटू 2 इंटू 11, जिसका मतलब होता है हमें 44 का भाग देना पड़ेगा, 44 का भाग देंगे। भाग उदाहरण नंबर 5 आपके दे रखा है, बताना है कि क्या ये पूर्ण घन है क्या। तो देखो पहले इसको हम उदाहरण नंबर 1 की तरफ देखेंगे कि ये पूर्ण घन है या नहीं है। इतना बोला तो उदाहरण नंबर 1 की तरफ पहले चेक करो कि संख्या पूर्ण घन है या नहीं है। तो क्या करेंगे हम इसके टुकड़े करेंगे वैसे। यहां पर नंबर दे रखा है 68,600, 2 का भाग जा रहा है 3 बार, 4 बार, 3 बार, फिर 2 जीरो का 2 जीरो, फिर 2 का भाग देंगे 17 बार, और पहले 2 5 देखो भाग दो 2 का पूरा कितनी बार जाएगा आप, उसमें कितनी बार बचेगा पीछे, 70 दूनी 34, एक बार भाग गया, 1 बच गया, फिर 5 बार गया, फिर 0 बच गया, फिर 2 का भाग दो, ये जाएगा आपके 8 बार, 1 बच गया, 5 बार, 1 बच गया, 7 बार, फिर 5 बार। अब हम देंगे केवल 5 का भाग, 17 बार भाग है, फिर आपके भाग गया 15 बार, 5 चौक 20, फिर 3 बार। अब 7 का भाग देंगे 49 बार, फिर 7 का भाग देंगे 7 बार, फिर 7 का देंगे 1। भाग सही करना आना चाहिए, अगर ये सही आता है तो कोई अटकने का काम नहीं। अब देखो 68,600 का मतलब हो गया, इसमें देखो ये पूरे जोड़े में और ये भी आपके पूरे त्रिक में, तो 2 इंटू 2 इंटू 2, ये पूरा त्रिक कंप्लीट है। और 7 इंटू 7 इंटू 7, ये त्रिक भी कंप्लीट है। लेकिन 5 वाला त्रिक पूरा नहीं है,
यहां पर नंबर कम है, लिख सकते हैं कि त्रिक नहीं बना या त्रिक पूर्ण नहीं है, पूरा त्रिक नहीं बना। इसका मतलब 68,600 जो है पूर्ण घन नहीं है, पूर्ण घन नहीं है। अगर पूर्ण घन नहीं है और अगर पूर्ण घन बनाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें 5 का गुणा करना पड़ेगा, क्योंकि यहां बोला गया है किससे गुणा करें। तो जैसे ही मैं यहां पर 5 से गुणा करूंगा तो हो जाएगा। तो आपको यहां पर लाइन लिखनी है, अगर आपको 68,600 को पूर्ण घन बनाना है, पूर्ण घन बनाना है, तो हमें 5 से गुणा करना पड़ेगा, हमें गुणा करना पड़ेगा 5 से। 5 से गुणा किया तो पूर्ण घन बन जाएगा। प्रश्नावली 6.1 क्वेश्चन नंबर 1 देर का है, हमें बताना है कि कौन सा पूर्ण घन है और कौन सा नहीं है। पूर्ण घन मतलब होता है परफेक्ट क्यूब, जिसके 3 के जोड़े बनते हैं। तो यहां पर हम सबसे पहले ये लेंगे, 216 लेते हैं। अब 216 को लेते हैं यहां पर हम, इसमें 2 का डिवाइड करेंगे तो 108 आएगा, फिर 2 का डिवाइड करेंगे 54 आएगा, फिर 2 का डिवाइड करेंगे 27 टाइम जाएगा, फिर 3 का डिवाइड जाएगा 9 टाइम, फिर 3 का डिवाइड जाएगा 3 टाइम, फिर 3 का डिवाइड जाएगा 1 टाइम। अब ये आपको आना चाहिए, पूरा पूरा डिवाइड जाए ऐसा नंबर हमें लेना है। तो आपने देखा होगा कि जो 216 है इसके हमने अभाज्य गुणनखंड किया तो हमारे पास नंबर आया है 2 इंटू 2 इंटू 2, फिर आता है 3 इंटू 3 इंटू 3। देखो यहां पर ये जोड़ा बन गया, त्रिक बन गया, त्रिक, और ये वाला भी त्रिक बन गया, दोनों त्रिक है। लिख सकते हैं 216 एक पूर्ण घन संख्या है, एक पूर्ण घन संख्या है, क्योंकि जोड़ा अतिरिक्त बन चुके हैं। 3 का त्रिक भी बना और 2 का त्रिक भी बन गया, मतलब 3 के जोड़े बनने, उसे बोलते हैं त्रिक। त्रिक मतलब 3 का जोड़ा बनना जरूरी है। एक जैसे नंबर 3 बार आने, जैसे ये वाला देखो, यहां लिखा हुआ है 128, 128 का आधा होता है 64, 64 का आधा 32, 32 का हाफ करेंगे तो 16, 16 का हाफ होता है 8, 8 का हाफ होता है 4, 4 का हाफ होता है 2, 2 का हाफ होता है 1। जब तक 1 नहीं आता है करते रहो। 128 का मतलब हो गया 2 इंटू 2, कितनी बार है ये, 7 बार है, 3 बार, 4 बार, 5 बार, 6 बार और 7 बार। देखो यहां पर 3 का त्रिक बन गया, यहां पर भी 3 का त्रिक बन गया। अब ये नंबर इसमें एक्स्ट्रा है, एक भी नंबर एक्स्ट्रा नहीं होनी चाहिए, 3 के जोड़े बनने जरूरी हैं, 3 के जोड़े बहुत सारे बनने चाहिए, कितने भी बना लो, 3 संख्या एक जैसी आनी चाहिए, उसको बोलते हैं त्रिक। तो लिखेंगे 128 पूर्ण वर्ग, पूर्ण घन नहीं है, पूर्ण घन नहीं है, क्योंकि 2 जो है ना इसका त्रिक पूर्ण नहीं, ये त्रिक नहीं है, ये त्रिक नहीं बना, ये त्रिक नहीं बना ना, इसीलिए ये पूर्ण घन नहीं है। ये बताना है पूर्ण घन है या फिर नहीं। हम क्या करेंगे, यहाँ पर 1000 को सॉल्व करेंगे, 1000 का आधा करेंगे तो होता है 500, 500 का आधा करेंगे होता है 250, 250 का आधा करेंगे होता है 125, 125 में 5 का भाग देंगे 125 आएगा, फिर 5 का भाग देंगे 5 बार जाएगा, फिर 5 का भाग देंगे तो 1 बार जाएगा। हमारे पास नंबर दे रखा है 1000, इसके हमने टुकड़े किए, अभाज्य गुणनखंड ज्ञात किए, ये 3 बार और ये भी 3 बार, दोनों नंबर आपके 3 बार आए। इधर भी त्रिक बना है, इधर भी त्रिक बना है, ये त्रिक भी कंप्लीट है, ये त्रिक भी कंप्लीट है, दोनों त्रिक बन चुके हैं। इसका मतलब है कि 1000 जो है वह पूर्ण घन संख्या है,
पूर्ण घन संख्या है, क्योंकि इसमें 3 के पैर बन चुके हैं, 3 का त्रिक बन चुका है, ऐसा हम कह सकते हैं। जैसे ये नंबर हमारे पास दे रखा है, हमारे पास है 100, इसमें 2 का भाग जा रहा है, 2 का भाग इसमें 50 बार, आधी बार जा रहा है, फिर आधा करेंगे 25, फिर 5 का भाग देंगे 5, फिर 5 का भाग देंगे 1। 3 का जोड़ा बनना जरूरी है, 3 का बनाना है, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। तो यहां पर लिखेंगे 100, और 100 का मतलब होता है 2 × 2 × 5 × 5। तो यहां पर ये वाला और ये वाला दोनों का ही त्रिक नहीं बना, तो लिख सकते हैं 2 व 5 का त्रिक नहीं बना, त्रिक बना ही नहीं। अब त्रिक बना ही नहीं तो ये परफेक्ट क्यूब मतलब पूर्ण घन संख्या नहीं है। इसका मतलब है 100 जो है वो आपके पूर्ण घन संख्या नहीं है, पूर्ण घन संख्या नहीं है। 3 के जोड़े बने, 3 का त्रिक बने तो है, नहीं बने तो नहीं है। एक और देर का ये रहा, इसको भी हम सेम ऐसा ही करेंगे। हम हमारे पास नंबर देर का है 46,656, इसमें भाग जा रहा है आपके 2 का भाग दे दो, 2 बार 3 बार 3 बार 2 बार 8 बार, फिर 2 का भाग दो, 11 दूना 22, 1 बच गया 6 बार, 1 बच गया 6 बार, फिर 4 बार, फिर 2 का भाग दो और ये जाएगा 5 बार, 3 बार, 5 बार 8 बार, 3 बार और 2 बार, फिर 2 का भाग दो 29, 16, फिर 2 का भाग दो 1 बार, 4 बार, 5 बार, 8 बार, फिर 2 का भाग दो 7, 2, 9। अब 3 का भाग, 3 का भाग जाएगा आपके 243 बार, फिर 3 का भाग देंगे 81 बार, फिर 3 का भाग 27 बार, फिर 3 का भाग 9 बार, फिर 3 का भाग 3 बार, फिर 3 का भाग 1 बार। अब ये भाग देना तो आपको आना चाहिए, ये तो बस क्लास 6 में पढ़ रहे हो, 8 में पढ़ रहे हो, तो भाग देना तो आपको आना चाहिए। आपको उसी नंबर का भाग देना है, उसी नंबर का भाग देना है जिसमें भाग पूरा पूरा जाए, शेष पर कुछ बचना नहीं चाहिए, इसका आपको ध्यान रखना है। 46,656 फिर टुकड़े करेंगे तो ये आता है आपके 2 है 6 बार, 2 कितनी बार है अभी आपके 6 बार है, और 3 भी कितनी बार है अभी आपके 6 बार है। हमें बनाने हैं 3 के त्रिक बनाने हैं। देखो त्रिक बन रहा है कि नहीं बन रहा है ये चेक कर लो। देखो ये त्रिक बन रहा है, ये भी त्रिक बन रहा है, ये भी त्रिक बन रहा है, और ये भी त्रिक बन रहा है। सभी त्रिक पूर्ण है, ऐसा कह सकते हैं। सभी त्रिक जो है वो क्या है भाई, पूर्ण है, पूरे हैं, त्रिक कंप्लीट है। इसका मतलब है कि 46,656 जो है एक पूर्ण घन संख्या है, एक पूर्ण घन संख्या होगी। क्वेश्चन नंबर 2 आपके दे रखा है, वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात करो जिससे इन संख्याओं को गुणा करने पर संख्या पूर्ण घन संख्या बन जाए। ये जो संख्या हमारे पास दे रखी है, ये संख्या है और ये संख्या, ये जो है ना ये आपके पूर्ण घन नहीं है। तो पूर्ण घन बनाने के लिए किससे गुणा करें कि संख्या पूर्ण घन बन जाए? तो हम क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 1 की तरह ही टुकड़े करेंगे इसके। हमारे पास नंबर दे रखा है 2, 4, 3 दे रखा है, हम इसके अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करेंगे। तो हम क्या करते हैं, यहां पर भाग दे, इसमें 3 का भाग जाता है 8 बार 1 बार, फिर 3 का भाग देंगे तो 27 बार, फिर 3 का भाग देंगे तो 9 बार, फिर 3 का भाग देंगे तो 3 बार, फिर 3 का भाग देंगे तो 1 बार। तो इसका मतलब आपके आया है 3 जो है ना वो कितनी बार है, 5 बार। 3 कितनी बार आया भाई आपके, 5 बार आया। अब जिसका जोड़ा बन रहा है वो तो उसको तो आपको ध्यान देना नहीं, इसका तो जोड़ा बन गया भाई,
अब ये आपके जोड़ा नहीं बना, इस जोड़े को पूरा करना है। मतलब हमें क्या करना है, इसको पूरा करना है। इसको पूरा करने के लिए मतलब त्रिक बनाने के लिए किससे गुणा करना पड़ेगा? तो यहां पर आप देखो सिंपल है, जो नंबर कम पड़ रहा है उससे गुणा कर लेंगे। तो यहां पर एक 3 नहीं है, तो आपको सिंपल लिखना है 3 से गुणा करेंगे। किससे गुणा करेंगे हम? 3 से गुणा। 3 से गुणा करोगे तो संख्या पूर्ण घन बन जाएगी। सिंपल सा आपको लिखना है। अब ये नंबर हमारे पास दे रखा है 256। अब इसका मतलब 2 का भाग दो, 2 का भाग देंगे आधा हो जाएगा 128, फिर 2 का भाग दो 64, फिर 2 का भाग दो 32, फिर 2 का भाग दो 16, फिर 2 का भाग दो 8, फिर 2 का भाग दो 4, फिर 2 का भाग दो 2, फिर 2 का भाग देंगे तो 1। तो हमें क्या करना है, यहाँ पर 256 जो लिखा हुआ है इसका मतलब क्या होता है, ये होता है 2 कितनी बार आया, 8 बार आया। 3 बार 3 बार 6 बार और 2 8 बार। इसमें आपका जो 2 है वो कितनी बार है, 8 बार। 3 बार 4 बार 5 बार 6 बार 7 बार और 8 बार। अब ये हमें बताना है पूर्ण घन है या नहीं है। तो पूर्ण घन के लिए क्या करना पड़ता है, 3 का त्रिक बनाना पड़ता है। तो यहां पर 3 का त्रिक बन गया, यहां पर 3 का त्रिक बन गया। अब यहां पर 3 का त्रिक बना नहीं है, 1 2 इसमें कम है। अगर मैं इसको 2 से गुणा कर दूं तो ये संख्या पूर्ण घन हो जाएगी। तो मुझे किससे गुणा करना पड़ेगा, मुझे इसको 2 से गुणा करना पड़ेगा। अगर मैं इसको 2 से गुणा कर दूं तो ये संख्या पूर्ण घन बन जाएगी। हमारे पास ये नंबर दे रखा है, इसको किससे मल्टीप्लाई करें कि नंबर परफेक्ट क्यूब बन जाए, किससे गुणा करें कि संख्या पूर्ण घन बन जाए। तो हम क्या करेंगे, इसके टुकड़े करेंगे। हमें इसके अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करने हैं। इसमें 2 का भाग जाता है 36, फिर 2 का भाग जाता है 18, फिर 2 का भाग जाता है 9, फिर 3 का भाग जाता है 3, फिर 3 का भाग जाता है 1 बार। तो यहाँ पर जो हमारे पास नंबर है 72 का मतलब होता है 2 3 बार और 3 2 बार, ये लिखा हुआ। हमें इसको बनाना है, पूर्ण घन बनाना है। तो पूर्ण घन बनाने के लिए क्या करेंगे, जोड़े बनाएंगे। ये जोड़ा, ये त्रिक कंप्लीट है, त्रिक बनाना है हमें, त्रिक 3 के त्रिक बनाने। तो यहां पर देखो ये त्रिक कंप्लीट नहीं, यहां पर आपके 1 नंबर कम है, और वो नंबर कौन सा कम है, 3 कम है। अगर इसको पूर्ण घन बनाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, 3 से गुणा करना पड़ेगा। अगर इसको आप 3 से गुणा करते हो तो संख्या पूर्ण घन बन जाएगी। बस ये बोला है किससे गुणा करना है, तो टुकड़े करके देख लो, जो नंबर कम है, जो नंबर त्रिक में कम है उससे गुणा कर लेंगे। जैसे ये नंबर हमारे पास दे रखा है, इसका वैल्यू है 675। अब हम क्या करेंगे, इसके टुकड़े करने वाले हैं। 675 में भाग जाता है आपके 3 का, 2 बार 2 बार 5 बार, फिर 3 का भाग दो 7 बार 5 बार, फिर 3 का भाग दो 25, फिर 5 का भाग दो 5, फिर 5 का भाग दो। तो आपको इसके अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करने हैं। गुणनखंड ज्ञात करने के बाद आपको यहां लिखना है, इसका मतलब ये होता है 3 इंटू 3 इंटू 3 5 इंटू 5। अगर आप थोड़ा सा ध्यान देंगे तो मालूम चलेगा कि 3 का त्रिक पूरा है, 3 के त्रिक में कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जो 5 का जो त्रिक है वो अधूरा है, यहां पर एक नंबर गायब है। अगर वो नंबर लाना है तो आपको 5 से गुणा करना पड़ेगा। जैसे ही मैं यहां पर इंटू 5 करता हूं तो संख्या पूर्ण घन बन जाती है। इसका मतलब पूर्ण घन बनाने के लिए आपको 5 से गुणा करना पड़ेगा। अगर आप इस संख्या को 5 से गुणा करते हो तो ये संख्या पूर्ण घन बन जाएगी। इसमें एक और दे रखा आपके, ये रहा 100। 100 का मतलब देखो क्या होता है वो आपको आना चाहिए। 100 के टुकड़े करो, 100 में भाग जाता है 2 का, आधा करना पड़ेगा 50, फिर 2 का भाग दो, आधा करेंगे 25। 25 में भाग जाता है 5 का, तो 5 का भाग देंगे 5 बार जाएगा, फिर 5 का भाग देंगे तो 1 बार जाएगा।
और हमें यहाँ पर देखो ना तो 2 का त्रिक बन रहा है और ना ही 5 का त्रिक बन रहा है। 2 का त्रिक भी नहीं बना, 2 के 3 के जोड़े भी नहीं बने और 5 का भी नहीं बना, मतलब 2 भी गायब है और 5 भी गायब है। एक तो 2 लाना है, एक 5 लाना है। इसका मतलब क्या हुआ, हमें किससे गुणा करना पड़ेगा, 10 से। तो ये जो संख्या है इसको अगर मैं 10 से गुणा करूं तो संख्या पूर्ण घन बन जाएगी। मुझे इसको पूर्ण घन बनाने के लिए 10 से गुणा करना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 3 आपके दे रखा है, वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात करो जिसका भाग देने पर संख्या पूर्ण घन बन जाए। मतलब इसमें क्या करना है कि जोड़ा बनाने के लिए, त्रिक बनाने के लिए किसका भाग करें कि संख्या पूर्ण घन बन जाए। तो हमारे पास जो नंबर है, सबसे पहला नंबर है आपके 81। 81 के हम टुकड़े करेंगे। अब 81 के टुकड़े करते हैं, देखो मैं यहां पर ही कर देता हूं, इधर ही नहीं तो यहां करना रफ में, इधर आप करना तो उसी में है लेकिन वैसे यहां पर कर रहा हूं। इसमें 3 का भाग देंगे, कितनी बार जाएगा, 27 बार। फिर 3 का भाग देंगे तो 9 बार, फिर 3 का भाग देंगे 3 बार, फिर 3 का भाग देंगे तो 1 बार। आप देखेंगे 81 का मतलब हुआ 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। अब ये बोल रहा है कि इसमें किसका भाग करें कि संख्या पूर्ण घन बन जाए। तो देखो यहां पर ये जोड़ा बन गया, अब ये एक्स्ट्रा है, इसको हटा दो, भाग दे देंगे इसमें। अब देखो भाग देना मतलब संख्या को हटाना, गुणा करना मतलब जोड़ा पूरा करना, भाग देना मतलब जो जोड़े में नहीं है, जो त्रिक में नहीं है उसको हटाओ। तो ये नंबर आपके एक्स्ट्रा दे रखा है, इसको हटाना है। इसको हटाने के लिए क्या करेंगे, हम 3 का भाग दे देंगे। तो हमें यहां पर लिखना है कि हमें 3 से भाग करना पड़ेगा। अगर हम इसके अंदर 3 का भाग करते हैं तो संख्या पूर्ण घन बन जाएगी। बस ये आपको थोड़ा ध्यान देना है। अगला लेते हैं हम यहाँ पर सेकंड पॉइंट, जो है आपका 128। 128 को हम हल करेंगे। देखो यहाँ पर 2 का भाग देंगे आधा, फिर 2 का भाग 32, फिर 2 का भाग 16, फिर 2 का भाग 8, फिर 2 का भाग 4, फिर 2 का भाग 2, फिर 2 का भाग 1। ये हुआ भाई आपके 2 आया है 7 बार। तो हमें यहाँ पर लिखना है 2 कितनी बार आया भाई, आपके 7 बार आया। 4, 5, 6 और 7। हमें केवल 3 के जोड़े बनाने, 3 का त्रिक बनाना। ये त्रिक बन गया, ये त्रिक बन गया, इसमें ये नंबर एक्स्ट्रा है। इसको हटाने के लिए क्या करेंगे, यहां पर 3 एक्स्ट्रा था तो 3 से भाग दिया, यहां पर 2 एक्स्ट्रा था, हमें क्या करना पड़ेगा, 2 से भाग देना पड़ेगा। अगर मैं इसमें 2 का भाग दे दूं तो संख्या पूर्ण घन बन जाएगी। इसमें अगर मैं 2 का भाग दे दूं तो ये 2 कट जाएगा और संख्या क्या होगी, आपके पूर्ण घन बन जाएगी। अब लेते हैं हम इसका अगला पॉइंट, तीसरा हमारे पास दे रखा है 135। अब 135 का मतलब क्या होता है मैं यहां बता देता हूं आपको। 135 में भाग जाता है 3 का 4 बार, फिर 5 बार, फिर 3 का भाग 2 15 बार, फिर 3 का भाग 2 5 बार, फिर 5 का भाग 2 तो 1 बार। तो हमने इसके टुकड़े किए। 135 का मतलब होता है 3 तिया 9, 9 तिया 27, 27 इंटू 5 135। अगर आप थोड़ा सा ध्यान दोगे तो मालूम चलेगा कि यहाँ पर 3 का त्रिक पूरा है, बस इसमें ये नंबर एक्स्ट्रा है। भाग देने का बोला है तो जोड़ा जो है वही रखो, इसको हटा दो, इसको हटा देंगे। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें 5 से भाग करना पड़ेगा। अगर मैं इसमें 5 से भाग करता हूं तो संख्या पूर्ण घन हो जाएगी। ऐसे हम लेते हैं अगला पॉइंट जो दे रखा है 192, 192। अब 192 का मतलब क्या होता है मैं यहां पर सवाल करता हूं। 2 का भाग देंगे 96, फिर 2 का भाग देंगे 48, फिर 2 का भाग देंगे 24, फिर 2 का भाग देंगे 12, फिर 2 का भाग देंगे 6, फिर 2 का भाग देंगे 3, फिर 3 का भाग देंगे
1। तो इसमें जो आया है वो आपको लिखना है। 2 आया है आपके 6 बार, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूना 32, दूना 64, 64 तिया 192। अब इसमें देखो यहाँ पर जोड़ा किसका बन रहा है, यहाँ पर आपके 2 का त्रिक कंप्लीट है, 3 का त्रिक भी बना हुआ है, इसमें ये नंबर एक्स्ट्रा है, इसको हटा दो। तो हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, 3 से भाग करना पड़ेगा। जैसे ही मैं इसमें 3 का भाग करूंगा तो संख्या पूर्ण वर्ग पूर्ण घन बन जाएगी। अब एक नंबर और है लास्ट आपका, वो दे रखा है 704, 704 दे रखा है। इसके टुकड़े करते हैं यहां पर हम। 2 का भाग देंगे 352, फिर 2 का भाग देंगे तो 1 बार, 1 बच गया तो 7 बार, फिर आपके 6 बार, 1 बच गया तो अब जाएगा आपके 6 बार, फिर 2 का भाग देंगे 9 बार, कितनी बार जाएगा 8 दूनी 16, 8 बार 8 बार, फिर 2 का भाग देंगे 44, 2 का भाग देंगे 22, फिर 2 का भाग देंगे तो 11, 11 का भाग देंगे तो 1 बार। इसका मतलब क्या होता है, देखो ध्यान देना भाई, ये नंबर है आपके 6 बार और 11 एक्स्ट्रा है। इसी की तरह सेम 2 कितनी बार है भाई आपके 6 बार है, और 11 कितनी बार है आपके 1 बार है। इसमें आप थोड़ा ध्यान देना, इसका त्रिक पूरा है, इसका त्रिक पूरा है, बस ये नंबर एक्स्ट्रा है, तो हटा दो। इसको हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, 11 से भाग करना पड़ेगा। अगर मैं इसमें 11 से भाग करता हूं तो संख्या पूर्ण घन बन जाएगी। क्वेश्चन नंबर 4 आपके दे रखा है, परीक्षित एक लड़के का नाम है जो प्लास्टिसिन का एक घनाभ बनाना चाहता है, एक घनाभ बनाता है, इसने घनाभ बना दिया जिसकी भुजाएं हमारे पास दे रखी है 5, 2, 5, ये भुजाएं हैं। देखो एक परीक्षित ने एक घनाभ बनाया है, घनाभ कैसा होता है, इस टाइप का होता है, ये है भाई आपके घनाभ। घनाभ होता है इस टाइप का, इसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों दे रखे हैं भाई, लेंथ ब्रेथ हाइट, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों दे रखे। तो परीक्षित ने क्या किया, ऐसा एक घनाभ बनाया, घनाभ की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दे रखी है, कितनी दे रखी है आपके 5, 2, 5, ये 5 है, ये 2 है और ये 5। अब इसको हमें घन बनाना है, घनाभ को हमें क्या बनाना है, घन बनाना है, इसी घनाभ से घन बनाना है। तो देखो ऐसा समझ लो कि एक घन है, बहुत बड़ा घन है, मैं यहां बनाता हूं बहुत बड़ा एक घन बनाता हूं, देखो ध्यान देना। घन में क्या होता है कि चारों भुजाएं क्या होती है, बराबर होती है। अब हमें क्या करना है, घनाभ को घन से चेंज करना है। जैसे यहाँ पर जो लाइन है, कॉपी करते हैं इसको यहाँ पर, ये दे रखा है। अब ये जो है ना, ये वाला जो दे रखा है, इसको मैं ले रहा हूं, देखो ध्यान देना, इसको मैं यहाँ पर छोटा सा एक कॉपी ले रहा हूं इसका, और देखो ये घनाभ है, इसको छोटा करते हैं, इसको छोटा करके क्या करना है आपको, उसको यहाँ पर रखना है, मतलब इस घनाभ को घन के शेप में कन्वर्ट करना है, ऐसे ऐसे रख रख कर इसको ऐसे बनाना है, आप ऐसे चेंज करते रहना है। मतलब कुल मिला के आपको यहाँ रख रख के चारों ओर से इक्वल करना है। मतलब ये समझ लो कि आपके पास एक घन टाइप में, घन मतलब होता है जिसकी चारों भुजाएं बराबर, तीनों भुजाएं बराबर होती है, मतलब एक घन टाइप का है, और ये गिफ्ट है, इसके अंदर रख रख के पूरा भरना है आपको, मतलब घनाभ को घन बनाना है। तो हमें ऐसे ऐसे कितने चाहिए, मतलब हमें क्या करना है, चारों ओर से इक्वल करना है। अगर आपको घनाभ से घन बनाना है तो हमें लगेगा आयतन, मतलब ऐसे ऐसे इसमें बॉक्स रखने, रखकर चारों ओर से बराबर करना है।
इसकी लंबाई चौड़ाई अलग अलग है, हमें तीनों बराबर करनी है। तो हम क्या करेंगे, इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, आयतन लेना पड़ेगा। तो मैं यहाँ ले रहा हूं घनाभ का आयतन, घनाभ का आयतन का सूत्र क्या है आपके, लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड कह सकते हो आप। अब लंबाई चौड़ाई ऊंचाई मतलब 5 इंटू 2 इंटू 5 है। अब हमें घनाभ से घन बनाना है। घन में क्या होता है, घन का आपने देखा होगा 6.1 में पहला क्वेश्चन आपने पढ़ा होगा, ये पूर्ण घन है या नहीं है। घन बनाने के लिए हमें क्या चाहिए, 3 के जोड़े चाहिए। अगर आप थोड़ा ध्यान से देखोगे इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, इसको ऐसे लिखो या ऐसे लिख दो, 2 इंटू 5 इंटू 5, इसको ऐसे लिखो, बात एक ही है। अब इसमें देखो जितने दो है ना, 2 का त्रिक बनना जरूरी है, 5 का भी त्रिक बनना जरूरी है। तो यहां पर आप देखोगे इसके अंदर त्रिक पूरा नहीं है, तो त्रिक पूरा करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 2 से गुणा करना पड़ेगा, ताकि एक ये है और 2 ये हो जाए। ऐसे ही इसके अंदर देखो 1 5 कम है, तो हम क्या करेंगे, 5 से गुणा कर देंगे। मतलब मुझे किससे गुणा करना पड़ेगा, मुझे गुणा करना पड़ेगा 2 दूनी 4, 4 इंटू 5 होता है 20। मतलब ऐसे ऐसे 20 डब्बे इसके अंदर रखेंगे ना तो 4 और से बराबर हो जाएगा। ऐसे ऐसे 20 डब्बे यहाँ रखेंगे तो 4 और से बराबर हो जाएगा, क्योंकि जैसे ही आप 20 से गुणा करोगे, 20 गुना लेना है, मतलब ऐसे डब्बे आपको 20 गुना लेना है, 20 आपको 20 लेना है अलग से। जैसे ये हो जाएगा फिर घन बन जाएगा, ये क्या हो जाएगा भी आपके घन हो जाएगा। ऐसे गुणा करोगे तो 20, तो हमें इसका मतलब है कि हमारे पास ये एक है, एक डब्बा है। ऐसे ऐसे हमें कितने डब्बे और चाहिए, हमें 20 डब्बे और चाहिए। तो 20 डब्बे हमारे पास होंगे तो जो हमारे पास घना था वो आपके घन बन जाएगा। हमें कितने चाहिए, 20 घनों की आवश्यकता है। 20 घन लेते ही घनाभ घन बन जाएगा। मतलब मेरे पास एक बहुत बड़ा डब्बा है, इसमें मतलब ये बिस्किट का पैकेट है समझ लो, ये अंदर रखना है, तो 20 पैकेट अगर आपके लगेंगे चारों ओर से एक जैसा हो जाएगा, मतलब इधर से हाइट से सब जगह से इक्वल हो जाएगा। ऐसे ऐसे 20 होंगे तो